वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस या स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कुछ भी आ सकता है, प्रोसेसेस या रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपने ना 10th क्लास में पढ़ा हुआ है 7 चैप्टर में तकरीबन। तो ये बात मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। देखिए, जब डिफरेंशिएट आएगा तो आपने सेंटर में ऐसे लाइन लगानी, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूँ। देखिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इधर मैं लिखता हूं नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। इधर देखिए, आपके इस चैप्टर के स्टार्ट में से ना शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 टॉपिक से उनकी शॉर्ट ही बनते हैं। 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो मैं अभी बता देता हूँ आपको, वो पढ़ेंगे हम। एक हेसिस लॉ है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो ये 3 लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे 5 लॉन्ग टोटल इस चैप्टर में है, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर बार आते हैं अक्सर आते हैं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आप स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को देखिए, ऐसे आप लाइन लगाएं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, हम इसको डिफाइन करने लगे। फर्स्ट पॉइंट बनाएं। देखिए, स्पॉन्टेनियस जहां पे वर्ड आ जाए ना, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद होना, ऑन इट्स ऑन, अपनी मदद आप। रिएक्शन है, हमने उसको कुछ नहीं किया, खुद ब खुद हो रहा है, सही है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इनको हमें एनर्जी देनी पड़े, हम जबरदस्ती लैब में करवाएं, नेचुरल नहीं है। आप समझ आ रही है? स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद ना हो, हमें एनर्जी देनी पड़े उनको स्टार्टअप करवाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। दो रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस की बात कर रहे हैं। दो रिएक्शंस, ऐसे तमाम रिएक्शंस विच टेक प्लेस ऑन देयर ऑन without using any external energy। वही बात जो मैंने कही वही मैंने लिख दिया, एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी यूज नहीं होती। आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस या स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। वो तमाम रिएक्शंस जो टेक प्लेस ऑन देयर ऑन, अपनी मदद आपके साथ, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, कोई भी बाहर से कोई एनर्जी हम नहीं लगा रहे, खुद ब खुद हो रहे हैं, आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ना नॉन स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन में सिर्फ आपने टू नॉट का वर्ड लगाना है, बाकी सारा सेम टू सेम। दो रिएक्शंस, ऐसे तमाम रिएक्शंस which do not take place on their own without using external energy। मतलब एक्सटर्नल एनर्जी को यूज किए बगैर ये नहीं हो सकते, लेकिन ये हो जाते हैं। इनको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं और इनको नॉन स्पॉन्टेनियस। ये दोनों की डेफिनेशन है। अब मैं एक पॉइंट कहता हूं, मैं कहता हूं तमाम वो रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है वो सारे स्पॉन्टेनियस है, और वो तमाम रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है वो सारे नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखिए, एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, वो खुद रिएक्शन नहीं होते, ऐसे तो वो सारे नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। मैं कहता हूं कि जनरली, नेक्स्ट पॉइंट, जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और स्पॉन्टेनियस, ये क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। इधर मैं लिखता हूं जनरली जो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक, इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, रिएक्शंस और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए, ये कुछ बातें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये नेचुरल है, कुदरती है,
क्योंकि हमें तो कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही, खुद ब खुद हो रहे हैं। ये कुदरत की नेचुरल है, लेकिन इसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। हम लेबोरेटरी में करते हैं, आर्टिफिशियल है ये वाले, हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है। दीज आर नॉट स्पॉन्टेनियस। हम कहते हैं ये क्या है, नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है। एक और पॉइंट बन गया यहां से, देखो हमारे पास ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या है, दीज आर नेचुरल बट दीज आर आर्टिफिशियल। दीज आर नॉट नेचुरल, दीज आर आर्टिफिशियल। सिंपल से पॉइंट्स हैं, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। 5 से 6 पॉइंट्स हैं, आप इसे 3 कर लें। देखिए मैं कहता हूं कि आपने 10th क्लास में ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वानिक सेल, ये चीजें पढ़ी हुई। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली हम क्या करते हैं, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट पड़ा होता है उसी की हम लाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, करंट की मौजूदगी में मॉलिक्यूल का टूटना। तो जब तक करंट नहीं देंगे वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। मतलब कि हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए। वो कौन सा रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और वो कौन सा होगा, एंडोथर्मिक। हम कहते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो कौन सा रिएक्शन है उसमें, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये एक न्यू पॉइंट बन गया। all reactions occurring in कौन सा सेल था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो कौन से हैं, सारे आर नॉन स्पॉन्टेनियस। सारे नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद नहीं होंगे। ऊपर से बैटरी से करंट आएगा तो लाइसिस होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस तब होगी जब पीछे से कोई एनर्जी आएगी। तो वो तमाम रिएक्शन जिसमें एनर्जी देनी पड़े, एंडोथर्मिक है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ आ रही है आपको। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि इधर आ जाए, आपने वोल्टेज सेल यानी कि गैल्वानिक सेल पढ़ा होगा। उसमें क्या होता था, एक गैल्वानिक सेल ही है, मजे की बात, गैल्वानिक सेल ही है जिसमें ना सिर्फ एनोड नेगेटिव होता है। बाकी तमाम सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। उसमें उलट हो जाता है एनोड नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन पहले होता है, रिएक्शन में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एनोड भी आते हैं। क्योंकि एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, हम कहते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो करते हैं, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करंट कहते हैं। पहले रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस हुआ, हमने कोई करंट नहीं दिया। गैल्वानिक सेल वही सेल है जो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा है और करंट प्रोड्यूस करवा रहा है। उल्टा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो करंट देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन इसमें एनर्जी बन रही है। तो दिस इज वोल्टेज यानी गैल्वानिक सेल के। हम इसमें क्या लिखेंगे, ऑल रिएक्शंस अकरिंग, जो अकर हो रहे हैं किसमें, इन गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल को हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं। गैल्वानिक सेल आर स्पॉन्टेनियस। देखिए सिंपल सी बातें हैं, तो मुश्किल नहीं है। अच्छा मैं एक और बात करता हूं। मैं कहता हूं कि आपके ना छत पे एक टंकी पड़ी हुई है पानी की, ठीक है, नीचे से आप टैप खोल दिए। जब टैप खोल दिया आपने, पानी खुद ब खुद गिरता रहता है, ऊपर से एनर्जी तो लगानी पड़ती है। मतलब कि अप हिल टू डाउन हिल जो वाटर की मूवमेंट है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जैसे कि पहाड़ियों से पानी गिर रहा होता है, ऊपर से पानी गिर रहा है, तो एनर्जी लगानी पड़ी, खुद ब खुद गिर रहा है। मतलब अप हिल टू डाउन हिल जो पानी की मूवमेंट है, वाटर की फॉल है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना, हमें पंप लगाना पड़ता है या मोटर लगानी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। डाउन हिल टू अप हिल जो वाटर की मूवमेंट है वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये फिजिकल फिनोमेना की मैंने एग्जांपल दी। अब मैं केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल भी देता हूं। इधर देखिए, मैंने कहा कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल, ऊंचाई से नीचे गहराई की तरफ पानी आ रहा है, खुद ब खुद गिरेगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। इसमें एग्जांपल देता हूं आपको, इसी वाटर की एग्जांपल दें। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम डाउन हिल टू अप हिल, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, सही है। हमने पंप लगाया हुआ, कोई मोटर लगाई हुई है, तो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़े, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको। अच्छा इसमें एक मैं और पॉइंट बताता हूं, मैंने इसमें एक एग्जांपल बताता हूं आपको, सिंपल। आपने ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो पढ़ा होगा 10th क्लास में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस,
साल्ट बनता है, साथ पानी बनता है, और साथ हीट रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रिएक्शन की, इधर देखिए। मैं कहता हूं कि HCl है, साथ NaOH यानी कि बेस है। रिएक्शन हुआ, जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास साल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। हीट विल बी इवॉल्व्ड, हीट इसमें रिलीज होगी, और कौन सा ये रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस और एक्सोथर्मिक। ओके, खुद ब खुद होता है। आप एसिड बेस मिला दें, देखेंगे बीकर गर्म हो जाएगा। अब कहेंगे ये साल्ट बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया है, और हीट रिलीज हुई, एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस है। अगर मैं ना HCl की जगह HNO3 लिख दूं, HNO3 ये भी एसिड है, साथ NaOH बेस, अब क्या बनेगा? NaNO3 प्लस H2O। ये भी एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये दोनों आपने एग्जांपल देनी है इसमें आपकी स्पॉन्टेनियसली यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। इधर एक मैं रिएक्शन की एग्जांपल देता हूं, इसमें वो मैं रिएक्शन की एग्जांपल दूंगा जो खुद ब खुद नहीं होगा, जिसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी प्रोसीड करवाने के लिए। जब ना लाइटनिंग होती है, मतलब जब आसमानी बिजली चमकती है, तो हवा में दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऐसे वो रिएक्ट नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ जब आसमानी बिजली चमकेगी, लाइटनिंग होगी, थंडर स्टॉर्म आएंगे, तो नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके नाइट्रेट NO2 गैस बन जाएगी। इस तरह SO2 गैस बनती है सल्फर ऑक्सीजन से। मैं इधर ना रिएक्शन लिखता हूँ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब ऊपर से लाइटनिंग हुई, ऐसे ये रिएक्शन होगा ही नहीं, लाइटनिंग में होगा। लाइटनिंग से एनर्जी मिलेगी, तो ये दोनों गैसेस मिलकर NO2 बना देंगी। अब NO2 के साथ वाटर मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। सही है, तो फिर हम कहते हैं एसिड रेन आ गई, ऐसे कहते हैं ना। इस तरह अगर सल्फर गैस ले लें, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगी? SO2। ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लाइटनिंग में हो रहा है। ऐसे लाइटनिंग के बगैर होगा ही नहीं, लाइटनिंग होगी, ये दो गैसेस बनती है। these reactions are non spontaneous एंडोथर्मिक। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बस वो देख लें, उसके बाद खत्म करते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस, व्हाई, इसको जस्टिफाई करें। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लें, ये कई बार आ चुका है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आपका है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, burning of candle is spontaneous process, spontaneous process। आगे लिखा होता है जस्टिफाई, इस बात को ना जस्टिफाई करें। अच्छा यहां पे ना कैंडल की जगह वुड भी आ सकता है, पेपर भी आ सकता है, गैस भी आ सकता है, पेट्रोल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ, सारी चीजें जलती है ना। अक्सर ये कैंडल का आता है, कैंडल तो देखी हुई है ना, कैंडल किस तरह होती है, ठीक है। तो कैंडल भी आपको ना बना के दिखा देती है, इस तरह होती है ना कैंडल, देखिए। कहते जो कैंडल की बर्निंग है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। व्हाई, क्यों स्पॉन्टेनियस है? देखिए कैंडल ऐसे पड़ी हो क्या जलने लग जाती है? नो, ये तो रीजन है, ये तो इसलिए तो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैंडल ऐसे जलती नहीं है, लेकिन कहते ऐसे कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको स्टार्ट करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए हमें एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ती है। लेकिन जब एक बार वो स्टार्ट हो जाए फिर वो होते रहते हैं, फिर वो चलते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। फिर वो तब तक एंड नहीं होते जब तक पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए। देखिए कैंडल को आप थोड़ा स्पार्क दें, वो जल जाएगी, अब बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। जब तक कैंडल पूरी की पूरी खत्म नहीं होगी वो जलती रहती है, वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कैंडल का जलना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इसको ना मैं थोड़ा वर्डिंग में लिखता हूं, तवज्जो करिए। समटाइम्स we have to give some energy, समटाइम हमें एनर्जी कुछ ना कुछ देनी पड़ती है टू स्टार्ट रिएक्शन, रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए या इनिशिएट करवाने के लिए समटाइम हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बट when reaction started, when reaction
स्टार्टेड, एक बार अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गया देन इट विल कंटिन्यू, तो ये जारी रहता है, ये रुकता नहीं है। फिर अब आप कैंडल के बारे में लिखेंगे, ऐसे ही कैंडल का रिएक्शन है। सो दैट फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को जलाने के लिए इट रिक्वायर्स अ स्पार्क, इसको सिर्फ एक स्पार्क चाहिए होता है, एक स्पार्क में कैंडल जल जाती है। फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल इट रिक्वायर्स अ स्पार्क, बट when burning is started, अब एक बार बर्निंग स्टार्ट हो जाए then it will continue till ये एंड तक कंटिन्यू रहती है, जब तक कैंडल सारी की सारी बर्न ना हो, जब तक कैंडल सारी की सारी खत्म ना हो जाए, ये बर्निंग कंटिन्यू रहती है जी। तो ये आपका क्या टॉपिक था, इसमें ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट 3 शॉर्टकट्स में, एक्सो, एंडो, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एक ये कैंडल वाला, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स ने, इनको आप देख लें।